हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान रीट, राजस्थान पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए मैथ्स का सीरीज पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रतिशत की। बच्चों, ये दूसरी वीडियो है। हमने परसेंटेज का बेसिक जो है वो सीख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देखी होंगी और आपको पूरा बेसिक जो है वो कम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों। आज का क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। क्वेश्चन है बच्चों, ए की आय बी की आय से बी की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है तो बताना है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बताना है आपको बच्चों, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। ये क्वेश्चन है कि अगर ए की आय बी की आय से 25% अधिक है बच्चों। अब आप देखो, दो लोग हैं ए और बी, तो ए की जो आय है वो बी से 25% क्या है बच्चों, अधिक है। मतलब ये हुआ कि अगर बी 100 रुपया कमाता है तो इससे 25% ये अधिक कमाएगा। बात को समझ रहे हो? यानी 100 का 25% कितना होगा बच्चों, 25। 100 का 25% 25 होगा, यानी 100 से 25 ये अधिक कमाएगा। यानी बच्चों ये कमाएगा 125 रुपया। अगर बी की इनकम 100 रुपया है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों, 125 रुपया हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि बी की जो इनकम है, जो क्वेश्चन है कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले आप ये देखो कि बी ए से कितना कम है। तो बी ए से बच्चों 25 कम है। बी जो है ए से कितना कम है, 25 कम है। अब 25 कम है किससे, 125 से 25 कम है। 125 से 25 कम है और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे बच्चों। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे। तो काटो इसको, 25 बचे 125 और 20 बचे 100। तो कितना परसेंट कम है बच्चों, 20% कम है। ठीक है, कितना कम है, 20% कम है। बात को समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/4। 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो बच्चों कि 4 का 25% जो है वो 1 होता है। 4 का 25% 1 होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। और 1/4 का मतलब क्या है, 25%। अब कहता क्या है कि ए की जो आय है बी की आय से 25% कम है। तो आप बी की आय को 4 मान लो, जो नीचे दिया हुआ है। अब 4 से 1 अधिक है कौन, ए। 4 से 1 अधिक है कौन, ए। तो ए जो है वो 5 हो जाएगा। ए जो है बच्चों 5 हो जाएगा। अब कहता है कि बी जो है ए से कितना कम है। बी जो है बच्चों ए से कितना कम है। तो अब आप देखोगे कितना कम है, 1 कम है। तो 1 कम है तो कितना, सॉरी कितना कम है, 1 कम है। बी ए से कितना कम है, 1 कम है। 1 कम है किससे, 5 से। 5 से कम है। तो 1/5 का मतलब होता है बच्चों 20%। 100 से गुना कर दोगे, आपको पता हो कि 1/5 का मतलब होता है 20%। तो इसका आंसर आ गया 20% आ गया। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से करना चाहते हो तो इसका फार्मूला है बच्चों x/100 प्लस परसेंट दिया हुआ है, x + 100
100 प्लस एक्स इंटू 100, जितना परसेंट दिया गया है वो, और वही परसेंट 100 में जोड़ दोगे और 100 से गुना कर दोगे। तो बच्चों ये डायरेक्ट आप फार्मूले से कर लोगे। तो 25% अधिक है तो 100 में 25 जोड़ दिया, 125 गुना में 100। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में फार्मूला याद रह जाता है तो। ठीक है ना, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तरीके आपको सभी आने चाहिए। कौन कब यूज करना है इसका भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में जो है वो एक ही तरीके से करें, हमें तरीके सारे आने चाहिए। ठीक है, कब क्या यूज करना है, कब लगाओगे, जिससे कम टाइम बचे, किसकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप वो यूज करना एग्जाम में। बाकी तरीके आप सभी सीखो। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन क्या है अगला। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। इसका उल्टा है बच्चों जो हमने पीछे किया था। तो बी की आय बताना है आपको, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। यहां भी दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, अब कहता है ए की जो आय है बी से 40% कम है। तो अगर आप बी को 100 मानते हो तो 100 से 40% कम, यानी 100 का 40% 40 होता है, 100 में 40 कम कर दोगे कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि बताओ बी जो है ए से कितना अधिक है। अब यहां देखोगे बी जो है ए से कितना अधिक है, 40 अधिक है। बी ए से कितना अधिक है, 40 अधिक है। बी ए से 40 अधिक है, और 40 अधिक है किससे, ए से, और ये है कितना, 60 गुना में 100। अब कैंसिल आउट करोगे बच्चों तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, कितना हो गया, 200/3। काटोगे 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2/3%। ठीक है, कितना आ गया, 66 से ही 2/3% आ गया। चलिए, अगर आप इसे दूसरे तरीके से करते तो सेम वही चीज है बच्चों। अगर आप 40% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आ गया, 40/100, 2/5। मतलब ये हुआ बच्चों यहां पे कि अगर ए जो है बी से 40% कम है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 2 कम है। 40% का मतलब हो गया 2/5। ठीक है ना, तो किससे, 5 से 2 कम है। अगर ये 5 है बच्चों तो इससे 2 कम है, मतलब ये 3 है। ठीक है, अब बताता है कि बी ए से कितना अधिक है, तो बी जो है ए से 2 अधिक है। 2 अधिक है किससे, 3 से, गुना में 100 कर दोगे, कितना आ गया, 66 से ही 2/3%। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को फार्मूले से करते तो फार्मूला यहाँ पे x/100 - x गुना में 100 है। अगर कम है तो 100 से घटा दोगे, अधिक का पूछा गया है तो 100 में जोड़ दोगे, सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास 40/100 - 40 गुना में 100। ठीक है, तो 40/60 गुना में 100। चलिए, क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की गई है, यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी की गई है, तो
उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अब आप देखो बच्चों, ये है आयत जिसमें होती है लंबाई और चौड़ाई, और इसका जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करोगे तब जाके आपका क्षेत्रफल आता है। लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते तब जाके क्या आता है बच्चों? क्षेत्रफल आता है। अब लंबाई में वृद्धि हो गई 20। ठीक है बच्चों, यानी लंबाई जो है वो 100 अगर मैं सपोज कर लूं और वो बढ़ के आ गया 20, कितना हो गया? 120 हो गया। लंबाई जो है 100 से बढ़कर 120 हो गया। अब क्या कहता है कि चौड़ाई को कितना कम कर दें कि ये जितना पहले था आज भी उतना ही है, ये क्षेत्रफल ना बदले, क्षेत्रफल जितना था उतना ही आज ही रहे। ठीक है, पहले जितना क्षेत्रफल था आज भी क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब ये नंबर ऊपर नीचे हो जाए, यानी 120 मैं यहां लिख दूं और 100 मैं यहां लिख दूं। कहता क्या है कि क्षेत्रफल में कितना कमी कर दें कि ये ना बदले, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहे, तभी पॉसिबल है जब ये नंबर को मैं ऊपर नीचे कर दूं। ठीक है ना, यानी अब देखो क्षेत्रफल को 120 से 100 कर दिया, क्षेत्रफल को 120 से 100 कर दिया, मतलब 20 घटा दिया। 20 घटाया किससे? 120 से 20 घटाया है। 120 से 20 घटाया है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर लोगे। ठीक है, तो अब आप जोड़ोगे 20 छक 120, काटोगे 16 छक 96, 4/6 कितना आ गया? 16 से ही 2/3% है, और 1/6 का मतलब भी 16 से ही 2/3% ही होता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अगर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा छोटा अगर करना चाहते तो 20% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/5। 20/100 कितना हो गया? 1/5। 5 से 1 अधिक, यानी लंबाई को 5 से बढ़ा के कितना कर दिया? 6 कर दिया। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ये आपको सेम रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव ना हो। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये नंबर उल्टे हो जाए। जब ये नंबर उल्टे हो जाए, यानी आपको क्या करना है? 6 में से 1 घटा देना है। 6 से 1 कम है, कितना कम है? 6 से कम है, और 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% होता है। 16 से ही 2/3% होता है। और अगर फार्मूले से भी हो कि अगर उल्टा हो गया है, मैंने उल्टा करा दिया, ध्यान दीजिएगा। 20% की कमी है, तो 20% की कमी है, तो 20% की कमी का मतलब ये हो जाएगा 20 कम 80 हो जाएगा बच्चों। अब 80 हो जाएगा, ये चेंज तभी पॉसिबल नहीं है, इसमें चेंज तभी पॉसिबल ना होगा जब इनके नंबर को मैं उल्टा कर दूं। इनके नंबर को उल्टा कर दूंगा तब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी 80 से कितना बढ़ाना पड़ गया? 20 बढ़ाना पड़ गया है। किससे? 80 से काटोगे तो कितना आ गया बच्चों? 25% आ गया। 20 चौक 80 और काट दिया तो 25% आ गया। यहाँ 5 से 1 कम है, यानी कितना हो गया? 4 हो गया। उल्टा करने के लिए नंबर बच्चों 4 से
5 करना पड़ेगा। अब जो होगा ये कितना अधिक है, एक अधिक है 4 से, तो 1/4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 25% होता है। क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, और यहाँ भी आप फार्मूला वही लगा सकते हो जो मैंने पीछे बताया था कि अगर एक में कमी होकर दूसरे में वृद्धि की बात कहता है तो आप वही फार्मूला लगाओगे, x बटा में 100 माइनस x गुणा में 100। ठीक है ना, यानी अगर बात कमी की हो रही है तो आप सीधा करोगे 20 बटे में 80 गुणा में 100। सीधा डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो, 20 बटा में 80 गुणा में 100 करके 25% आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, 25% आ गया। ठीक है, तो मैं तीनों तरीके से बताया जा रहा हूँ, फार्मूला भी कर सकते हो और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर यही परसेंटेज जो है वो अगर फ्रैक्शन में भिन्न में दिया हुआ है तब ये मेथड भी आपको अच्छा लगेगा, इन मेथड से आप जल्दी कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, यदि गेहूं की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाए, 28% की वृद्धि हो जाए, तो परिवार की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर सकता है। तो परिवार की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी कर सकता है। कमी कर सकता है ताकि उनका व्यय अपरिवर्तित रहे, ताकि उनका व्यय अपरिवर्तित रहे। ठीक है ना, अब गेहूं की कीमत को बढ़ा दिया 28%, तो बताओ खपत में कितनी कमी कर दें कि व्यय जो है वो अपरिवर्तित रहे। तो बच्चों व्यय जो डिपेंड करता है ना, ध्यान देना, व्यय जो डिपेंड करता है कि उसकी कीमत कितनी है और उसकी खपत कितनी है। ठीक है बच्चों, इस पे निर्भर करता है व्यय इसका। ठीक है, तो अब आप देखोगे कहता है कि कीमत जो है वो 28% बढ़ा दिया। कीमत जो है बच्चों वो क्या किया हमने, 28% बढ़ा दिया है, यानी 100 से बढ़ाकर 128 कर दिया है। फिर कहता है कि खपत में कितने % की कमी करें कि ये अपरिवर्तित रहे, ये अपरिवर्तित रहे। तो बच्चों ये अपरिवर्तित तो तभी पॉसिबल है ना, ये बदलेगा तो तभी नहीं ना जब ये नंबर ऊपर नीचे हो जाए, यानी सीधा ये 128 और ये 100 हो जाए, तभी तो ये दोनों बराबर होगा। इसमें बदलाव ना आए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके उल्टे से आपको गुणा कर देना पड़ेगा, तभी जाके ये 12,800 ये भी हो जाएगा और 12,800 ये भी हो जाएगा। तो अब आप देखोगे खपत कितना कम किया हमने, 28 कम किया, 128 से 100 कर दिया, यानी 28 कम कर दिया। और 28 कम किया किससे, 128 से, गुणा में 100। काट लो अब इसको, अगर आप काटोगे इसको 4 से तो 4 से 28, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, फिर 4 से काट लो, 4 अठे 32 और 25 चौक 100। अभी आ गया बच्चों 25 सतह 175 बटे में 8, कितना आ गया ये, 8 दूना 16, 1 15 8 एकम 8, 7/8%, 21 सही 7/8% आ गया। ठीक है, समझ गए बात को। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करते तब भी वही बात थी, सबसे पहले आप
28% को फ्रैक्शन में चेंज करते कितना आता है 28/100, 4 से 28 और 25 चौक 100, 7/25 यानी 28% का मतलब हो गया 7/25। तो अधिक यानी 25 से 7 अधिक हो गया, यानी कीमत जो है अगर 25 है तो बढ़कर कितना हो गया बच्चों 32। 25 और 7 क्या हो गया 32 हो गया। अब ये वही रहेगा तभी पॉसिबल है जब ये मैं उल्टे से गुणा कर दूंगा, उल्टे से गुणा कर दूंगा तो 25 से कितना कम करना पड़ा 7 कम करना पड़ा है, तो 7/32 गुणा में 100। देखोगे 7/32 गुणा में 100 काट लो, सेम वही आ गया आपके पास 21 से ही 7/8%। तो फ्रैक्शन से भी कर लो 100 से भी कर लो। फार्मूला लगाना है आप देखो, वृद्धि करके कम करना है, वृद्धि करके कम करना यानी बढ़ रहा है तो 100 + x हो जाएगा, ठीक है ना। आप सीधा सीधा इसे कर सकते हो 28/128 गुणा में 100। अगर फार्मूला आपको याद है तो सीधा आप ये लगा दो 28/128 गुणा में 100 और काटोगे तो फिर वही 21 से ही 7/8% आ जाएगा। बात को समझ रहे इस चीज को, ठीक है। चलिए चलिए अब कुछ क्वेश्चन बच्चों ये भी देख लो आप लोग। कहता क्या है कि एक आयत की लंबाई में 37.5 की वृद्धि होती है और इसकी चौड़ाई में 20% की कमी होती है। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया था, पीछे जो हम पढ़ रहे थे वो एक ही चीज दिया था, उसमें लंबाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया है। और अब क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है ये बताना है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन है ये बताना है बच्चों। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, आप आपके पास देखोगे ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। लंबाई बढ़ा दिया हमने 37.5 और चौड़ाई को कम कर दिया 20, ठीक है बच्चों। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से करोगे तो अब आप देखोगे 37.5 को आप लिख सकते हो ना 37 सही 1/2, 37.5 को 37 सही 1/2 लिख सकते हो। अभी हो गया 37 गुना 74 और 1 75, 75/2 गुणा में 100, 25 दिया 75 और 25 चौक 100 कितना आ गया बच्चों 3/8, ठीक है ना। 37.5% का मतलब हो गया बच्चों 3/8, यानी लंबाई जो है बच्चों वो 8 से बढ़कर क्या हो गया 11, 8 से 3 बढ़ा दिया कितना हो गया 11। अब बच्चों देखोगे चौड़ाई जो है वो 20% कम है, 20% का मतलब क्या हो गया 20/100, 1/5, 5 से 1 कम हो गया, यानी चौड़ाई जो है वो 5 से घट के कितना हो गया बच्चों 4। तो अब आपने पढ़ा कि क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो पहले क्षेत्रफल 8/40 था, जो घट के बढ़कर कितना हो गया 11×4 = 44 हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों 11×4 = 44। पहले क्षेत्रफल कितना था 40, बाद में बढ़ के कितना हो गया 44। क्षेत्रफल बढ़ा कितना बच्चों 4, तो 4 बढ़ा किससे 40 से, 4 बढ़ा किससे बच्चों 40 से बढ़ा है, तो 4/40 गुणा में 100 कितना आ गया 10%, कितना आ गया बच्चों 10% आ गया, ठीक है ना। तो पहले हमने 37.5% बढ़ाया तो 8 से बढ़कर 11 हो गया, बाद में 20% कम कर दिया तो 5 से घट के 4 हो गया। अब गुणा किया हमने तो कितना है बच्चों 8/40 से बढ़कर कितना हो गया 44, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ा किससे 40 से 4 बढ़ा था तो परसेंटेज निकाल लिया। अगर आप इसे फार्मूला से करते हो और एक बढ़ता और एक घटता है तो x देखिएगा फार्मूला जो लगेगा बच्चों यहाँ पे वो लगेगा x - y - xy/100। अगर आप में एक में वृद्धि और एक में कमी है तो आप इस फार्मूले के यूज से इसे आप सोल्व कर सकते हो। आप देखो अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो कितना ये 37.5 - 20 गुना 37.5/100। अब आप देखोगे 37 में से 20 को घटाओगे कितना आ गया 17.5, तो ये आ गया 37.5 में से 20 घटाओगे कितना आ गया बच्चों 17.5। और अगर आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आ गया 5, और ये आ गया 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25, 7.5 और आ गया। सोल्व कर दो कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, कितना आ गया 10% आ गया। तो आप फार्मूले से भी इसे कर सकते हैं, आप इसे फार्मूले से भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए या वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी जाए, तो बच्चों वर्ग में
सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी भुजा 2 बार यूज होगा यहाँ भी। और अगर वृत्त की त्रिज्या दी है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर यहाँ भी 2 बार यूज होगा। तो ध्यान देना, या तो वर्ग हो या वृत्त हो, ठीक है ना, तो एक ही चीज 2 बार यूज हो जाती है बच्चों। तो वर्ग है आपके पास, ये है वर्ग, तो वर्ग की भुजा में 20% बढ़ा दिया, यानी सारी भुजाएं 20-20% बढ़ गई, सारी भुजाएं 20-20% बढ़ जाती है। तो अब आप देखोगे क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा बराबर क्षेत्रफल। तो 20% बढ़ गया, तो कितना 20% कितना होता है 1/5, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। दूसरी भुजा भी 5 से बढ़कर 6 हो गई बच्चों, तो 25 से बढ़कर कितना हो गया 36। 25 से बढ़कर कितना हो गया 36, कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया बच्चों, ठीक है ना। 25 से बढ़ के 36 हो गया, यानी 11 बढ़ गया। 11 बढ़ा किससे 25 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दोगे, कितना आ गया बच्चों 44% आ गया। कितना आया 44% आ गया, ठीक है। और अगर दोनों में वृद्धि हो रही, क्योंकि वर्ग हो या वृत्त हो, मैंने अभी बोला कि एक ही चीजें 2 बार यूज होती हैं, तो अगर दोनों ही कंडीशन में वृद्धि हो, यहां पे देखना एक में वृद्धि और एक में कमी थी, ठीक है, और अगर दोनों में ही वृद्धि है तो फार्मूला लग जाएगा बच्चों x + y प्लस xy बटे में 100, ठीक है ना, यानी x भी 20 और y भी 20, और ये हो गया 20 गुणा में 20 बटा में 100। सोल्व करोगे बच्चों 40, और 2 0 से 2 0 काट दे, कितना आ गया 4, कितना आ गया बच्चों 44 आ गया। 44% की वृद्धि हो गई है। तो आप फार्मूला अगर सिंपल दिया हुआ है तो आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों वृद्धि का है, ये एक वृद्धि एक कमी का है। अगर दोनों कमी है तो आप लगाओगे x + y माइनस xy बटे 100, ये दोनों में कमी हो तब ये लगाओगे, ठीक है ना। एक में वृद्धि एक में कमी है तो ये, दोनों में वृद्धि है तो ये लगाओगे। अब उसी पे मैंने 2-3 और एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब पहले वृद्धि है बाद में कमी है, तो अब आप इसे लिख सकते हो 10 माइनस 15 माइनस 10 गुणा 15 बटे में 100। यहां से आपको बताना है कि कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ है या कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, ये बताना है। पहले 10% बढ़ा दिया, बाद में 15% कम कर दिया। तो अगर आप फार्मूला लगाओगे तो ये आ गया -5, और अगर आप इसे सोल्व करोगे तो 1.5 ये आ गया, तो कितना हो गया -6.5 की कमी हो रही है। अगर पहले 10 बढ़ा दूं फिर 15 कम कर दूं, ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया ये 6.5% की कमी आ जाएगी। जो कुल परिवर्तन होगा वो 6.5 उसमें कमी होगी, ठीक है। अब यहाँ भी देखो एक में वृद्धि और एक में कमी है, तो अगर आप ये यूज करोगे तो 20 माइनस 12 माइनस 20 गुणा 12 बटे 100, ठीक है। और अब इसे सोल्व करोगे आ गया 8 और 20 × 25 100, और ये हो गया काटोगे इसको तो 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 2.4, यानी यहाँ वृद्धि होगी बच्चों 5.4 की। यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो वृद्धि होगी, माइनस का साइन आएगा तो कमी होगी। बात को समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है ना। एक वृद्धि और एक कमी है तो ये लगाओगे आप। या अगर आप इसे देखोगे पहले 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो अगर ऐसा आ गया और इधर आपको सोल्व करने में दिक्कत आ रही है तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आप कॉन्सेप्ट से यूज कर लो। 16 से ही 2/3 का मतलब होता है बच्चों 1/6। कैसे 16 × 48 और 2 50, 50 बटे में 3 गुणा में 100, कितना आ गया 1/6, यानी वृद्धि हुई है, यानी 6 से बढ़कर 7 हो गया है। 6 से बढ़कर क्या हो गया बच्चों 7 हो गया है, ठीक है। 6 से बढ़कर क्या हो गया 7 हो गया। और ये 33 से ही 1/3% का मतलब होता है बच्चों 1/3, 33 या 99, और 100/3 का मतलब 1/3 आ गया। 3 से 1 कम हो गया, यानी 3 से घटकर कितना हो गया 2, 3 से घट के कितना हो गया 2। अब आप देखोगे 6 × 18 और 7 दूना 14, मतलब नेट जो है वो 18 से घट के 14 रह गया। 18 से घटकर 14 रह गया, यानी कितना घट गया बच्चों 4 घट गया। 18 पहले 18 था, बाद में घट के कितना रह गया 14, यानी 4 घट गया। और 4 घटा किससे 18 से, परसेंटेज आ गया।
परसेंटेज के लिए 4 से कर दोगे गुणा, अभी आ गया 2, 100 से गुणा कर दोगे परसेंटेज के लिए, और ये आ गया 9, 200/9, 200/9 काटोगे इसको तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 2/9%। ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूले से भी आप लोग कर सकते हो और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो, तरीके आपको सब कुछ आने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम जितना शेयर हो सकता है शेयर करिए। पूरा जो है वो राजस्थान का सिलेबस जो है, पटवारी का, रीट का या पुलिस का, वो पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर कीजिए आप, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आप कोई भी एक बुक से उनको रिवाइज करिए। उसमें अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट्स बॉक्स में उसको आप सेंड कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप इनको कंप्लीट करें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।